पुरानी पेंशन बहाल को लेकर के ओपीएस संकल्प साइकिल यात्रा निकाली गई। आपको बता दें, यात्रा में सम्मिलित हुए सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए दिखाई दिए धर्मवीर भड़ाना। जैसा कि आप देख सकते हैं, फूल माला पहना करके सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस मौके पर साइकिल यात्रा धर्मवीर भड़ाना के कार्यालय पर पहुंचती है, जहां पर भव्य तरीके से सभी का स्वागत फूल माला के द्वारा किया जाता है। आज सर नागल चौधरी चले हैं, फरीदाबाद पहुंचे हैं, क्या कहेंगे, क्या मांगे हैं आपकी? देखिए, नागल चौधरी से हम केवल एक मात्र मांग के लिए हम निकले हैं, ओपीएस पुरानी पेंशन नीति को बहाल करवाने के लिए, जो कि 2004 में केंद्र सरकार द्वारा और 2006 में हरियाणा सरकार द्वारा बंद कर दी गई थी, और एक नई बाजार आधारित नई पेंशन योजना लागू की गई जो कि कर्मचारियों का सामाजिक और आर्थिक शोषण करती है। उसके खिलाफ हमारा ये आंदोलन है। लाठीचार्ज हुआ था, उसके बाद उस सरकार को था कि लाठीचार्ज करके किसी आंदोलन को दबाया जा सकता है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री, आप एक बार इतिहास पढ़ लें। जब जब सरकार ने तानाशाही की है, आंदोलन उससे ज़्यादा और बढ़े हैं, और जब तक आप मांग नहीं मानोगे, लोकतंत्र में विधायक और सांसद इसलिए बनाए जाते हैं ताकि वो आम जनता की आवाज़ को सुने और विधानसभा और लोकसभा के माध्यम से उन नीतियों को लागू कर दें। तो सर, क्या हरियाणा सरकार आपकी बात नहीं सुन रही है? देखिए, फिलहाल तो हरियाणा सरकार की तरफ से कोई पॉजिटिव ऐसा रुख आया नहीं है। कि कमेटी का गठन किया गया था 19 फरवरी के आंदोलन के बाद, लेकिन उस कमेटी ने भी अभी तक कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया, ना हमारे साथ कोई आगे मीटिंग की। इसलिए हमारा आंदोलन जारी है, और हमने ओपीएस संकल्प यात्रा जो साइकिल पे हम निकाल रहे हैं, वो तभी सभी जिलों से होते हुए लगभग 1100 किलोमीटर की हमारी यात्रा होगी, और हम चंडीगढ़ पहुंचेंगे, जहां महामहिम राज्यपाल को हम अपना ज्ञापन देंगे। राज्यपाल जी को ज्ञापन देने का हमारा मुख्य उद्देश्य है कि महामहिम राज्यपाल की नियुक्ति ही संविधान की सुरक्षा और संविधान को लागू करवाने के लिए और लोकतांत्रिक प्रणाली को बचाने के लिए की जाती है। हम उनके सामने अपनी वेदना रखेंगे कि हमारे साथ किस तरह से अत्याचार किया है। एक जायज़ मांग जो हम सरकार के सामने लेके गए थे, उसके लिए हम सर लाठियां क्यों बरसाई गई आपके ऊपर पंचकूला में, जो क्या कारण है? जो देखिए, इसका जवाब तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ही दे सकते हैं, और हम अगर बताएं तो लाठियां सरकार की तानाशाही, उनका घमंड और उनकी राजशाही को दर्शाने का काम करता है। उनको लगता है कि जिस तरह अंग्रेज आज़ादी की लड़ाई को लाठियों से दबाने की कोशिश किया करते थे, और अंग्रेजों से भी लाठी गोली चलाने के बावजूद आंदोलन नहीं रुके, फांसियों के बावजूद भी हमारे शहीद होते रहे, लेकिन आंदोलन जारी रहा। इस तरह हमारी भी एक आर्थिक आज़ादी की लड़ाई है, आने वाली पीढ़ी की लड़ाई है, गरीब किसान मजदूर के बच्चों की ये लड़ाई है, छोटे दुकानदार के बच्चों की लड़ाई है, जो जारी रहेगी। यात्रा कब तक चलेगी आपकी, और कब तक चलेगी? यात्रा हमारी 2 तारीख को शुरू हुई थी नांगल चौधरी से, और आज हमारा ये 5वां जिला था, और इसके बाद हम आज गुरुग्राम पहुंचेंगे। गुरुग्राम में हमारा रात्रि ठहराव होगा। इसी तरह हर जिले में रात्रि ठहराव करते हुए हम 23 को चंडीगढ़ पहुंचेंगे, जहाँ 23 जून जहाँ महामहिम राज्यपाल। और मैं ऋषि नैन, पेंशनवादी संघर्ष समिति जनरल सेक्रेटरी हरियाणा। जो अभी प्रधान जी ने बताया कि 2 जून की रोटी के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, और 2 जून से हमने यात्रा शुरू की है। कर्मचारियों की ही नहीं, जो मौजूदा कर्मचारियों की केवल उनकी लड़ाई नहीं है, जो आज युवा बेरोजगार, युवा सरकारी नौकरी में आने के लिए उनके माता पिता गरीब किसान मजदूर, छोटे दुकानदार के बच्चे उनके माता पिता अपने पेट काट कर उनको पढ़ा रहे हैं ताकि वो सरकारी सेवा में आए और समाज की सेवा करे। ये उनकी भी लड़ाई है। हम तो ये जन जागृति अभियान लेके चले हैं, और हमारी इस यात्रा का एक ही मकसद है कि पेंशन नहीं तो वोट नहीं, वोट फॉर ओपीएस। बात करेंगे जो हमने हिमाचल में भी करके दिखाया है। हरियाणा सरकार कहती है कि कर्मचारी तो 2% मात्र है, लेकिन हमने हिमाचल में 0.9 से सरकार को बदला है। अगर हरियाणा में माननीय मुख्यमंत्री के पास अभी टाइम है, 6 महीने उनके पास है, उप मुख्यमंत्री जी के पास, अगर समय रहते हुए पुरानी पेंशन बहाल करते तो हम उसका स्वागत करेंगे, धन्यवाद करेंगे। अगर वो नहीं करते तो जो हिमाचल में हुआ, वहाँ के मुख्यमंत्री कहते थे जयराम ठाकुर, बड़ा ही बचकाना बयान उन्होंने दिया था विधानसभा के अंदर खड़े होकर कि अगर कर्मचारियों को पेंशन चाहिए तो वो चुनाव लड़े। उनका एकमात्र उनका कहने का मतलब था कि सिर्फ राजनेता ही पेंशन ले सकते हैं, और कर्मचारियों ने ऐसा चुनाव लड़ा, जयराम जी की भी पेंशन करवा दी और अपनी भी पेंशन कर ली। अगर ऐसा ही हाल हरियाणा में हुआ तो यही काम यहाँ भी होगा। तो हम तो निवेदन करते हैं, और इस यात्रा का यहाँ पर भड़ाना जी ने स्वागत किया है। पूरे जैसे ही हमारी यात्रा वहाँ से शुरू हुई थी, जो आम जन है उनमें पूरा उत्साह, जगह जगह पर छबील लगाकर, पानी पिलाकर, फूल बरसाकर इस यात्रा का स्वागत किया जा रहा है, और आम लोग हमसे जुड़ रहे हैं, तो हम सबका स्वागत करते हैं। और भड़ाना जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, इन्होंने हमें आशीर्वाद दिया। ठीक है, भड़ाना जी जानते क्या कहना है इनका? अभी जैसे प्रधान जी ने बताया कि पूरे हरियाणा में 2 जून से 2 जून की रोटी बच्चों के लिए
जिस तरह पूरे देश में नेताओं को पेंशन मिलती है और कर्मचारियों की पेंशन काटी जाती है, हम इनके पक्ष में हैं और हम ये मांग करते हैं सरकार से कि पुरानी पेंशन को लागू किया जाए और इनके पेंशन दी जाए और जो पेंशन देगा उसी को वोट इनकी मिलेगी। ये हमारे आप क्या कहेंगे जब पंचकूला में इनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ था? ये सरकार तो हर किसी पर लाठीचार्ज करती, सरकार में खिलाड़ियों पर, बुजुर्गों पर, नौजवानों पर, टीचरों पर, सब पर लाठीचार्ज किया जाता है। कर्मचारियों पर भी हुआ लाठीचार्ज अभी हाल ही में। सभी जगह इनका ये हाल है और मुख्यमंत्री हमारा जो है ये फेल हो चुका है सरकार, और हम इनको ये चेताना चाहते हैं कि अभी भी होश में आ जाओ, इनकी पुरानी पेंशन को लागू करो। साइकिल यात्रा में पहुंचे हुए सभी लोगों का स्वागत करते हुए धर्मवीर भड़ाना दिखाई देते हैं और साथ ही साथ सभी लोग धर्मवीर भड़ाना को टोपी पहनाकर उनको सम्मानित भी करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, साइकिल यात्रा को रवाना करते हुए धर्मवीर भड़ाना गुड़गांव फरीदाबाद रोड पर दिखाई दे रहे हैं। पेंशन को लेकर के धर्मवीर भड़ाना ने भाजपा सरकार पर निशाना भी साधा। इस मौके पर सभी साइकिल यात्रा पर निकले व्यक्ति ने धर्मवीर भड़ाना का धन्यवाद भी व्यक्त किया। आपको बता दें, साइकिल यात्रा के बाद धर्मवीर भड़ाना के कार्यालय पर अनेक कार्यक्रम किए गए। जी हाँ, जैसे कि आपको पता ही होगा कि गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में धर्मवीर भड़ाना अपने कार्यालय पर सभी लोगों को ठंडा पानी पिलाते हुए दिखाई दिए। इस मौके पर कार्यालय पर ठंडाई बांटी गई, जिससे लोगों में उत्साह देखने को भी मिला। जी हाँ, तो खबर को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।